हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड 11 वर्सेस एंड्रॉयड 10 के बारे में। एंड्रॉयड 11 में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं और एंड्रॉयड 10 से कितना बेहतर है वो। मैं एक बात बोलूँ, एंड्रॉयड 11 देखा जाए तो एंड्रॉयड 10 से कुछ नए नए फीचर्स ऐड किए उसमें। मतलब पूरा पूरा नया नहीं आयो एंड्रॉयड निकला है। उसमें सिर्फ नए नए फीचर्स ऐड किए, वो भी छोटे छोटे। मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एंड्रॉयड 11 वर्सेस एंड्रॉयड 10 में क्या क्या न्यू है। अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड 10 के यूज़र्स तो इतने बड़े भी नहीं है। बहुत से लोग एंड्रॉयड 8 और एंड्रॉयड 9 पे है। एंड्रॉयड 10 पे कुछ लोग अभी गए ही होंगे, तो एंड्रॉयड 11 इंट्रोड्यूस हो गया है। और एंड्रॉयड 11 इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो जो आपके फ़ोन्स है सब फ़ोन्स में नहीं आएगा। गूगल पिक्सल 2 के बाद जितने भी फ़ोन्स हैं उन पे आएगा, और वन प्लस 8 के वर्जन्स में आएगा, और रियल मी एम आई टेन और उसके आगे वर्जन्स पे आएगा। हाँ, जो भी ब्रांड न्यू फ़ोन्स निकल रहे हैं मई जून, ये सब डेट्स, मई जून ये सब मंथ्स में, या और आगे निकलने वाला है। जो आगे निकलने वाले हैं उन पे तो 11 होने ही वाला है। और जैसे कोई जनवरी फरवरी में जो निकला है, जैसे बहुत सारे फ़ोन्स निकले हैं पहले मई के पहले, तो उन लोग पे आएगा, लेकिन उन लोग पे लेट आएगा। कुछ कुछ फ़ोन जो ब्रांड न्यू आए हैं उन पे तो अब भी एंड्रॉयड 10 का वो आया है अपडेट। तो एंड्रॉयड 11 का तो आप अंदाज़ा ही लगा लो कितना टाइम लगेगा, कुछ कुछ पे तो आएगा भी नहीं। तो इसकी बात करते हैं एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 के फीचर्स की बात करते हैं। ओके, नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें डायरेक्ट होएगी। मतलब बहुत सारे फ़ोन्स थे जिसमें तो वॉल्यूम एंड पावर बटन को करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, जैसे मेरे फ़ोन में भी वॉल्यूम और पावर बटन को होती है। लेकिन इसमें अब इनबिल्ड आ जाएगा। तो आप जैसे ही आप अपना ऊपर देखोगे जहाँ डेटा ऑन एंड ऑफ रहता है, उसके बाजू में ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा। और स्क्रीन शॉट का तो वैसे ही हर फ़ोन में आ गया है स्क्रीन शॉट। तो नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग, चैट बबल्स आएंगे। चैट बबल्स जैसे आप मैसेंजर में देख होंगे, बबल्स आते हैं जो चैट के आते हैं, वो डिस्प्ले होएगा, चैट बबल्स आ जाएंगे। तो बहुत इजी रहेगा। तो आप बहुत जैसे आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हो, फेसबुक भी यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हो एक साथ में, क्योंकि बबल्स के अंदर वो स्टोर हो जाएंगे। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, आप 3-4 काम एक साथ कर सकते हो। और जैसे कभी स्प्लिट स्क्रीन आया था, तो ये स्प्लिट स्क्रीन से एनी टाइम बेटर है। स्प्लिट स्क्रीन क्या है, मतलब आप 2 ही स्क्रीन कर सकते हो, तो इसमें आप चार चार ऐप एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो अभी के एंड्रॉयड फ़ोन्स तो आराम से हैंडल कर पाएंगे। ओके, म्यूट नोटिफिकेशन वाइल रिकॉर्डिंग। इसमें नोटिफिकेशन अपना म्यूट हो जाता है एंड्रॉयड 11 में व्हेन यू रिकॉर्ड समथिंग। एयरप्लेन मोड नो लॉन्गर किल्स ब्लूटूथ। बहुत मतलब अब तो हर फ़ोन में वैसे ही था कि एयरप्लेन मोड जैसे ही आप ऑन करो तो ब्लूटूथ बंद जाता है, लेकिन इस बार नहीं होएगा। और एंड्रॉयड 11 में नहीं है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री, नोटिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये है कि एंड्रॉयड 11 में आपके जो नोटिफिकेशंस आएंगे वो रिवील नहीं करेंगे नोटिफिकेशन बार में क्या आया है। और दूसरी बात ये है, जैसे कि व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के कॉलम में रहेंगे, फेसबुक के नोटिफिकेशन फेसबुक के कॉलम में रहेंगे। अभी आप देखो जैसे जोमेटो, उसके बाद स्विगी, फिर उसके बाद वापस जोमेटो, फिर व्हाट्सएप, फिर फेसबुक, फिर व्हाट्सएप, तो आप देखोगे ऐसा ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन अभी जैसे व्हाट्सएप का कॉलम रहेगा एक नोटिफिकेशन बार में, देन फेसबुक का, देन जोमेटो का, देन स्विगी का। तो आप जैसे ही आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो वैसे ही उसके कंटेंट्स बताएंगे आपको। रिवोक परमिशन ऑफ अनयूज्ड ऐप। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है एंड्रॉयड 11 की, बहुत ही मतलब ये आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉयड 10 में एक बहुत बड़ा लूप होल था कि वो आपकी जो परमिशंस है, iOS की बात नहीं कर रहा हूँ, iOS यूज़र को तो मालूम ही है, उन लोग अपनी परमिशन रिवोक कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड 10 की ये बात है कि कुछ कुछ कैलकुलेटर्स थे, उन लोग को भी कॉल हिस्ट्री जाननी रहती है, और उन लोग को भी माइक्रोफोन की परमिशन चाहिए रहती है। अगर आपने एक बार परमिशन दे दी हो तो फिर आपको तो मालूम नहीं है, और वो यूज़ भी नहीं हो रहा है, तो आपकी क्या क्या मिसयूज़ कर रहा है आपकी प्राइवेसी के साथ, आपको कुछ नहीं मालूम रहता। एंड्रॉयड 11 इधर एक बहुत ही सही फीचर ये लाता है कि आप उधर डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, या मंथ सेट कर सकते हो, कितने डेट्स, क्या मतलब वन टाइम ओनली आप सेट कर सकते हो। जैसे आप जैसे कि कोई
ऐप है, सपोज जैसे कि एक ऐप ए है, उसको परमिशन चाहिए फॉर कॉल्स की परमिशन चाहिए, मैसेजिंग की परमिशन चाहिए, आपने उसको किए और एंड्रॉयड iOS एंड्रॉयड बोलेगा आपको कि आपको ओनली वन टाइम करना है। आप अगर एक बार वन टाइम करोगे तो जैसे ही वो काम हो जाएगा, आप ऐप बंद करोगे तो उसकी परमिशन वापस चले आएगी। तो जैसे ही आप वापस ऐप खोलोगे तो वापस परमिशन मांगा। तो ये ऑसम फीचर रहा। iOS वालों के तो बहुत ईजी है क्योंकि उन लोग सेटिंग्स में जाके परमिशन रिवोक कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड का नहीं है जहाँ तक मेरे को लगता है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री, हाँ वो परमिशन नोटिफिकेशन हिस्ट्री तो हो गया था। रिवोकिंग परमिशन ऑफ अनयूज्ड ऐप हो गया। वेरिएबल फ्रेश रेट, हाई फ्रेश रेट रहेगा एंड्रॉयड 11 में, ऑब्वियसली बात है, न्यू फीचर्स है तो न्यू उसका फ्रेम रेट ऑफ ईच विंडो और ऐप गेम्स के लैग नहीं होंगे एक साथ, ग्लिचेस कम होंगे उसमें, ऑब्वियसली बात है, न्यू चीज़ है। वन टाइम परमिशन, जैसी मैंने बताया वन टाइम परमिशन की, आप एक बार आपको वन टाइम परमिशन पे क्लिक कर दियो तो जैसे आप ऐप खोलोगे तो वो परमिशंस मांगेगा जो जो आपकी वन टाइम परमिशन पे आपने सेट की हो। रिज्यूम ऑन बूट, these application access credential encrypted storage after OTA reboot। ओके हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये फीचर जो एप्लीकेशन है, जो CE होता है आपके फ़ोन का, CE आप जानते होंगे लेकिन उसका फुल फॉर्म बहुत से लोग कम जानते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडेंशियल एनक्रिप्टेड। जो एनक्रिप्शन रहता है ना फ़ोन में, उसको बहुत से लोग CE बोलते हैं, CE क्रेडेंशियल एनक्रिप्टेड। तो जो रहता है ना, आपका जब रिबूट होता है ना तो विदाउट द यूज़र नीडिंग द अनलॉक डिवाइस फर्स्ट वो आपको एक्सेस करने देता था, लेकिन इस बार नहीं होएगा। इन लेमन टर्म्स बता देता हूँ आपको, इन लेमन टर्म्स में ये है कि जो आपका ऐप है वो रिज्यूम होएगा नॉर्मल फंक्शनैलिटी पे और रिसीव मैसेज इन द राइट वे। आपकी जो इनक्रिप्शन है वो वर्क करेगा। जैसे आप रिबूट किए हो फ़ोन को, OTA रिबूट किया आपने, तो विदाउट द यूज़र नीडिंग टू अनलॉक द डिवाइस फर्स्ट, अगर आपने डिवाइस को अनलॉक भी नहीं किया हो तो आपका जो मैसेज है ना, जो ऐप्स के जो मैसेज है वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी पे रहेंगे एंड रिसीव द मैसेजेस राइट वे। आपको मतलब मैं बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में समझा रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये बात मेरे को मालूम भी नहीं थी। ये जब मैंने पढ़ा हो तो जब ही मालूम पड़ी। इम्प्रूव प्रोजेक्ट मेन लाइन इन एंड्रॉयड 11। ओके, एक और बात है, ये पॉइंट नंबर 8 है, हाँ 8 है। ओके, एंड्रॉयड 10 बॉट द एबिलिटी टू अपडेट पार्ट्स ऑफ एंड्रॉयड राइट थ्रू द प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं। नाउ इन द अपकमिंग फीचर एंड्रॉयड OS will allow even more parts of Android to get updates without needing sent out full OTA के बिना आप और पार्ट्स अपडेट कर सकते हो ऐप से। ये सब ज़्यादा लोग ध्यान नहीं रखते फीचर्स में कि आप कितना पार्ट अपडेट कर सकते हो, वो ज़्यादा फालतू चीज़ है, मतलब ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, तो लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। और बेटर कर्व डिस्प्ले, इसमें बताया कि कर्व डिस्प्ले आएगा, लेकिन एजेस अगर फ़ोन के रहेंगे ही नहीं तो कर्व डिस्प्ले कैसे आएगा। जैसे बहुत सारे फ़ोन के एजेस रहते ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जिन लोगों के एजेस रहेंगे तो उसमें बोलते हैं बेटर कर्व डिस्प्ले। कीबोर्ड्स भी जो एजेस पे आते हैं वो एजेस पे आने लगे हैं। आप अभी के फ़ोन्स के जो कर्व देखो तो एजेस पे कीबोर्ड्स नहीं आते, लेकिन अभी एजेस पे भी कीबोर्ड्स आएंगे, तो उसका ये मतलब है। न्यू टेक 5G इन अ बेटर वे यूज़ होएगा, ऑब्वियस ही बात है। एंड्रॉयड 11 की बात आ गई तो लो लेटेंसी वीडियो देख पाओगे आप, गेम बोल रहा हूँ मैं, गेम स्ट्रीमिंग तो आराम से कर पाओगे आप। स्टोरेज, इसमें जो एंड्रॉयड का बेटा है, बेटा बिल्ड्स ऑफ एंड्रॉयड बेसिकली इज इन इंटरेस्ट ऑफ बेटर सिक्योरिटी। द सिस्टम अलाउज ऐप टू access the certain parts of file system। एंड्रॉयड 11 ये करेगा। एंड्रॉयड 10 शायद फुल एक्सेस देता था जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि इधर लिखा नहीं एंड्रॉयड 10 क्या देता था। ओके, रिज़ाइन, ओके हाँ एक और चीज़ है, एंड्रॉयड 11 पावर मेन्यू विल लुक लाइक होम ऑटोमेशन, कंट्रोल्स API एंड क्विक वॉलेट एक्सेस। ओके, जो आपका जो एंड्रॉयड 11 का पावर मेन्यू है वो होम ऑटोमेशन और कंट्रोल्स API और क्विक वॉलेट भी बताएगा उधर। क्विक वॉलेट तो मालूम ही होगा, जो आपका जो वॉलेट जैसे सैमसंग पे है वैसा क्विक वॉलेट वैसी कुछ रहता है,
मेरे को नहीं मालूम, NFC जो होता है ना टाइप्स, मैं किया नहीं हूँ। ओके, उसके लेटेस्ट डेवलपर प्रीव्यू इंक्लूड सिलेक्ट बटन इन रिसेंट एप्स ओवरव्यू, स्क्रीनशॉट और शेयर बटन ऐड होएगा, और फिर रिसाइजेबल पिक्चर इन पिक्चर विंडोज़ होएगा, मोर आइकन शेप्स इन पिक्सल की जो थीम्स है उस पर शेप होएगा, और प्रीव्यू शोज नोटिफिकेशन। ये सब माइनर है तो फिर भी मैं ऐसे बता देता हूँ। पिक्सल 4 स्पेसिफिक न्यू मोशन सेंस ऑप्शंस है, ये माइनर है तो मैं इसको ज़्यादा भाव नहीं देता इसको। ओके, तो ओके, और कुछ रिलीज़ तो हो गया एंड्रॉयड 11, कुछ कुछ आपके जो ब्रांड न्यू फ़ोन्स हैं उन पे आ भी गया होगा अपडेट, और आप खुद ही देख सकते हो कैसा है। जिन लोग में अपडेट नहीं आया है उन लोग कर लो अपडेट, क्योंकि जो एंड्रॉयड 10 के जो लूप होल्स थे वो सारे इसमें कवर अप हो चुके हैं, क्योंकि जो भी इन लोग लूप होल्स जो जो दिखाई दे रहे थे, जैसे कि मैंने बताया इधर एक्सेस, बहुत सारी चीज़ें एंड्रॉयड 11 एक्सेस देता था, वो सब नहीं देगा। एंड्रॉयड 10 एक्सेस देता था, एंड्रॉयड 11 नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कर दिया है एंड्रॉयड 11 को एंड्रॉयड 10 से। और आप अगर आपके इसमें आया है तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, जो माइनर चीज़ें वो सब ऐड हुई है। तो ओके गाइस, मैं वीडियो इधर ही बंद करता हूँ। मैं असल में बहुत टाइम बाद वीडियो शूट किया हूँ, ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए। मुझे कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिल रहा था तो सोचा एंड्रॉयड 11 वर्सेस एंड्रॉयड 10 ही कर दूँ। तो चलिए बाय गाइस, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो। बाय।